Friends, welcome in Pawan Math classes. Today we are going to discuss direction, cosine and direction ratio of a vector. लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ कहा था कि आज लास्ट वीडियो में ही स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम वी वर नॉट एबल टू स्टार्ट दैट. सो लेट्स स्टार्ट डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए वेक्टर. They are very important for vector and also for your 3D geometry. Without direction cosines and direction ratio, we will not able to solve a single question of a straight line or plane. So please try to understand very carefully. It is useful for also coordinate geometry. Now please come on direction cosines. What is the meaning of direction cosines of a vector? डायरेक्शन कोसाइंस इस वर्ड से ही क्लियर है. डायरेक्शन का कोसाइन, कोसाइन मीन्स कॉस, कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म होता है कॉस, यूजुअली हम कॉस ही यूज़ करते हैं. तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन का कॉस लेना ही क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइंस कहलाता है. तो चलिए समझिए क्या होता है. सपोज ये हमारी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ये कोई वेक्टर दे रखा है. लेट अस सपोज दैट दिस वेक्टर इज आर एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर. इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हमें निकालने हैं. हाउ वी कैन फाइंड? सबसे पहले हम ये वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे. इसी के पैरेलल एक हम वेक्टर ड्रॉ कर देंगे. मैग्नीट्यूड बराबर ही बना दीजिए, अगर बराबर नहीं तो आगे पीछे भी थोड़ा हो जाएगा तो फर्क नहीं होगा, बट दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए. लेट अस सपोज दैट दिस वेक्टर इज मेकिंग अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा एंगल विद वाई एक्सिस एंड गामा एंगल विद जेड एक्सिस. Let us suppose that vector r is making alpha angle with x-axis, beta with y-axis and gamma with z-axis. Then DCS of r, डायरेक्शन कोसाइंस को शॉर्ट में लिखते हैं DCS, डायरेक्शन कोसाइंस. DCS of vector r, this is equal to cos of alpha, cos of beta and cos of gamma, where alpha, beta and gamma angles made by vector r with x, y and z axis respectively. अगर कोई वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाता है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा से हम रिप्रेजेंट करेंगे. स्टैंडर्ड नोटेशन होता है डायरेक्शन कोसाइंस का LMN. रिमेंबर ऑलवेज LMN, इसको हम लिख देते हैं कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस ऑफ गामा. तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइंस पूछा जाता है तो आप क्या पता करेंगे? इसके एक्स बाई जेड एक्सिस के साथ क्या इंक्लिनेशन है. अगर एक्स बाई जेड एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा होता है. जब हम 3D ज्योमेट्री की स्टडी कर रहे होंगे तो इन प्लेस ऑफ आर वी विल राइट अ लाइन सेगमेंट ए बी और ए लाइन ए बी. तो ये वेक्टर भी बेसिकली क्या है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही तो है. तो जो डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोस हम अभी पढ़ेंगे वही सेम हमें 3D ज्योमेट्री में भी करने हैं. मतलब अकॉर्डिंग टू NCERT तो आज हम एक एक्सरसाइज 3D ज्योमेट्री की भी कर लेंगे. 3D ज्योमेट्री की भी हमारी एक एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही जाएगी. अब सपोज इस पर एक छोटा सा प्रॉब्लम देख के आगे बढ़ते हैं. अ वेक्टर इज मेकिंग, अ वेक्टर इज मेकिंग 45 degree, 135 degree and
90 डिग्री एंगल्स विद x, y and z axis respectively. Write its DCS. प्रॉब्लम एग्जाम में आया हुआ है ये, राइट इट्स DCS। 1 नंबर का प्रॉब्लम है। अगर किसी वेक्टर के एंगल्स जो है वो हमारे दे रखे हैं 45, 135 एंड 90 विद x by z एक्सिस, व्हाट आर इट्स DCS। तो एक ही लाइन में आपको ख़त्म करना है। LMN this is equal to cos of 45 comma cos of 135 and next cos of 90। निकाल दो बेटा इनको। तो cos 45 1 बाई रूट 2 होता है, ये माइनस का 1 अपॉन रूट 2 होता है, ये 0 होता है। आपको आना चाहिए cos 135 कैसे लेके आए थे हम। वैसे तो सभी बच्चों को पता होगा 180 माइनस 45, सेकेंड क्वाड्रेंट है माइनस का cos ऑफ 45 एंड दैट इज कमिंग माइनस 1 अपॉन रूट 2। तो 1 नंबर का छोटा सा प्रॉब्लम एग्जाम में हो सकता है कि अगर वेक्टर का 45 डिग्री, 135 डिग्री एंड 90 डिग्री एंगल है विद एक्स वाई जेड एक्सिस, तो इसके डायरेक्शन को साइंस कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो हमने कैलकुलेट करके देख लिए। ठीक है, तो जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की उस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम रखा। अब हम इस पर थोड़ा और कुछ बताने जा रहे हैं, क्योंकि इतने से ही काम नहीं चलेगा। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनका डायरेक्शन रेशियो के साथ रिलेशन क्या है, तो इनको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। वैसे तो इरादा था कि हम आपको डिराइव भी कराएं, लेकिन जब हम स्ट्रेट लाइन पर होंगे ना तो थोड़ा सा हमें वहाँ भी ब्रीफ करना होगा DCS को। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम सोचेंगे कि वहाँ पर आपको हम डिराइव भी करा दें तो ज़्यादा बेटर होगा। एक ही जगह पर सारा कुछ बता देना, हाँ फार्मूले बता देंगे सारे यहाँ पर, लेकिन हमारा डेरिवेशन आज पहली जो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके हम नहीं करते हैं। 3D ज्योमेट्री जब हम स्टार्ट करेंगे देन वी विल डू दैट। तो यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करनी है, पहला नोट करना है पॉइंट आपको, L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर दिस इज इक्वल टू 1। तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम हमेशा 1 के बराबर होता है। नंबर 2, यूनिट वेक्टर along any vector R, this is equal to Li cap plus Mj cap plus Nk cap, where Lmn are the DCS of given vector। अगर किसी भी वेक्टर के हमें DCS पता है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर हमेशा Li प्लस Mj प्लस Nk होगा। क्लियर है यहाँ से? ये यूनिट वेक्टर क्यों होगा? अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 ही आएगा निकल करके। ठीक है, तो पहला पॉइंट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1 है। नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर R, दिस इज इक्वल टू। तीसरा पॉइंट है if A over L this is equal to B over M this is equal to C over N, that is 3 numbers ABC proportional to LMR, 3 numbers A, B, C proportional to LMNR, proportional to DCS LMN are said to be direction ratios of vector R। 3 नंबर्स जो LMN के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। जैसे मान लो किसी वेक्टर के आपके DRS आते हैं निकल के 1/√3, 1/√3 एंड -1/√3, ये आपके दिए हुए हैं LMN।
आप चाहते हैं इनका डायरेक्शन रेशियो, इनके प्रोपोर्शनल आप कुछ भी लिख दें, तो अगर आपने 1 1 माइनस 1 लिखा तो ये क्या कहलाएगा, डी आर एस ऑफ वेक्टर आर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी से। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं मैं तो 2 एंड माइनस 2 लिखूँगा, वो भी चलेंगे। अगर कोई बच्चा कहता है कि √3 एंड माइनस √3 लिखूँगा, इवन ये भी चलेगा। अगर कोई बच्चा कहता नहीं मैं तो -√3 एंड प्लस √3 लिखूँगा, भाई ये भी चलेगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ये कहता है मैं -√3 एंड माइनस √3 लिखूँगा, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। आप अगर देखेंगे ये इसका ये जो है √3 टाइम्स है, ये इसका क्या है 2√3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये -√3 टाइम्स है, बट लास्ट वाले में कोई लिंक नहीं है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के जो प्रोपोर्शनल नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज हमने समझ लिए हैं क्या है, करेक्ट। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट क्या है, यहाँ पर बड़े अच्छे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको आने चाहिए सारे पॉइंट्स, ये बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके। 4th पॉइंट है, अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसके हम DRS कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस तरीके से हम उसके DRS निकाल के देंगे। इसके बाद हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आज। अब नंबर 4 है हमारा यहाँ पर, इफ़ वेक्टर R इज इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, देन रिमेंबर ऑलवेज DRS ऑफ R, दिस इज कंपोनेंट्स ही होते हैं x y z, ठीक है। नंबर 5, इफ PV ऑफ A दिस इज इक्वल टू वेक्टर, ये PV ऑफ A इज इक्वल टू हम लिख देते हैं x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B ये हमने दे दिया x2i कैप प्लस y2j कैप एंड z2k कैप। देन DRS ऑफ वेक्टर AB, वेक्टर AB के DRS हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। पहले बेसिकली आप वेक्टर AB निकालेंगे। वेक्टर AB का मतलब क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जब वेक्टर आ जाएगा तो वेक्टर के कंपोनेंट्स ही आपके क्या कहलाएंगे, DRS कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इसके लिए, 6 पॉइंट है, इनमें रिलेशन क्या है, L इज इक्वल टू होता है A डिवाइडेड बाई रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। M की वैल्यू होती है B ओवर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड N की वैल्यू है C ओवर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अगर हमें DRS पता है तो हम DCS तक पहुंच सकते हैं। मतलब DRS और DCS के बारे में एक छोटा सा हम आपको स्टेटमेंट बताते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। DRS तक पहुंचना, डायरेक्शन रेशियोज तक पहुंचना थोड़ा सा आसान होता है, हम जल्दी पहुंच जाते हैं। DCS के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे स्कूल में किसी पेरेंट को काम है तो वो सबसे पहले टीचर को अप्रोच करता है, तो टीचर एज ए डायरेक्शन रेशियो है। बट प्रिंसिपल जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर वो प्रिंसिपल से अपॉइंटमेंट लेता है, प्रिंसिपल से मिलता है जा कर के। तो यहाँ पर भी टीचर एंड प्रिंसिपल में एक रिलेशन है। तो पहले अगर टीचर से ही काम हो जाता है तो प्रिंसिपल तक जाने की क्या नीड होगी। जब नहीं काम होता है प्रिंसिपल वो टीचर से तो हम प्रिंसिपल तक जाते हैं। तो बड़ी इजीली हम क्या करते हैं, ये अप्रोच में होते हैं हमारी डायरेक्शन रेशियोज। हम फटाफट डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि वेक्टर पता होगा, उसके कंपोनेंट ही क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियो हो गए हैं। जब डायरेक्शन रेशियो पता होते हैं तो जब बहुत नीड होती है तो हम यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, करेक्ट। तो ये डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन है। अब एक दो छोटे क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसके बाद इस पर थोड़े अच्छे प्रॉब्लम जो बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे।
तो जैसे मैंने अभी पहले एक प्रॉब्लम दिया था आपको कि अगर एक वेक्टर कुछ एंगल बनाता है एक्स वाई जेड एक्सिस से तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दे सकता है एग्ज़ाम में टीचर, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, राइट इट्स DCS, राइट इट्स डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में से हम DCS ही बोलते हैं। तो बड़ा आसान सी बात है, यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे DRS कितने हो जाएंगे 1 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब आप आते हैं DCS पर भैया, DCS कितने होंगे 1 ओवर, अभी तो लिंक बताया था आपको मैंने 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। अब दोबारा इतना क्यों लिखेंगे 1/√3 माइनस का 1/√3, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 1/√3 एंड 1/√3 एंड माइनस 1/√3। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं, इफ़ A1 1 2 B 2 minus 1 0 and C is 4 2 4 0 2 4 0 and 2 are the vertices of triangle ABC. Write the DCS of vector AB, vector BC and vector CA। मतलब इसने क्या किया है, एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जब तीनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर दे रखे, तीनों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं और आपसे ये जानना चाहता है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो एक सिंपल सी अप्रोच है जो अभी आपने सीखी थी वही लगानी है। ये आपने एक ट्राइंगल बनाया, ए का पोजीशन वेक्टर का कंपोनेंट्स 1 1 2 है भैया, बी का दे रखा है इसने 2 माइनस 1 एंड 0 है, एंड सी का दे रखा है 4 0 2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वेक्टर ए बी कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर ए बी कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 आई कैप प्लस -1 जे कैप प्लस 0 माइनस 2 के कैप। तो ये आ जाएगा आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस का 2 के कैप, 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया एंड 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2 के कैप। अब निकालेंगे हम DRS ऑफ AB 1 माइनस 2 एंड माइनस 2। हम निकालेंगे अब DCS ऑफ AB इज इक्वल टू, ये ले लो कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर एंड माइनस का 2 स्क्वायर 1 4 4 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 एंड माइनस 2/3 एंड माइनस 2/3। ये तो DCS ऑफ AB आ गए। एक के और निकाल देते हैं हम BC के, CA के आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। फिर ये हमने रफ वर्क साइड में कर लिया था बेसिकली यहाँ। अब आते हैं हम BC वेक्टर पर। BC वेक्टर 4 माइनस 2 2i प्लस j एंड प्लस 2k। अब आप निकालिए इसके DRS ऑफ BC, ये कितने हो जाएंगे 2 1 एंड 2। अब कैलकुलेट करने हैं DCS ऑफ BC वेक्टर। फिर ये वो 4 से 2 2 और 1 और 2। ठीक है, ये नंबर तो वही नंबर बैठ रहा है अपना, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 1/3 एंड 2/3। तो ये आ गए हमारे। अब रेस्ट आपसे ये खुद अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से आप DRS एंड DCS कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़े से कुछ अच्छे प्रॉब्लम इस पर बेस देखते हैं। ठीक है बेटा? यस बेटा, देखते हैं थोड़े से अच्छे प्रॉब्लम 2 या 3 नंबर वाले।
पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट ए बी आर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 5 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, फाइंड द डी सी एस ऑफ ए बी। इतना तो आसान है, बट थोड़ा सा आगे हमने पार्ट दे दिया एक, व्हाट एंगल डज ए बी मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या एंगल्स बनाता है, ये थोड़ा सा नया पार्ट हमने यहाँ दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, पी बी ऑफ ए, ये है आई प्लस जे प्लस के, पी बी ऑफ बी ये दे रखा है 5i माइनस का 3j प्लस का k। आप वेक्टर ए बी कैलकुलेट कर दीजिए, डायरेक्ट कीजिए। कैसे लिखेंगे आप, पी बी ऑफ बी माइनस पी बी ऑफ ए एंड दिस इज इक्वल टू 4i माइनस का 4j एंड प्लस का 0k। ये निकाल दिया आपने। अब यहाँ से इसके पूछता है हमसे DCS, आसान काम है। DRS कितने आ जाएंगे इसके, DRS ऑफ ए बी बड़े प्यार से बच्चा दे देगा आंसर 4 माइनस 4 एंड 0। हमें चाहिए DCS ऑफ ए बी, ये कितना दे देगा बच्चा, 4 16 16 32 हो जाएगा बेसिकली। 4 ओवर रूट 32 माइनस 4 ओवर रूट 32 एंड 0। सॉल्व कीजिए, ये 4 अपॉन 4 रूट 2, ये माइनस का 4 अपॉन 4 रूट 2 और ये 0। तो ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2 माइनस 1 बाई रूट 2 एंड 0। यहाँ से आप लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा इज़ 1 बाई रूट 2, कॉस बीटा इज़ माइनस 1 बाई रूट 2 एंड कॉस गामा इज़ 0। ये वैल्यू आप लिख देंगे, कॉस अल्फ़ा इज़ कॉस ऑफ 45, कॉस बीटा ये वैल्यू होती है कॉस 135 की एंड कॉस गामा इट इज़ कॉस ऑफ 90। तो यहाँ से जो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा ये आपके आ जाएंगे कितने, 45 डिग्री एंड 135 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वेक्टर ए बी इज़ मेकिंग 45, 135 एंड 90 डिग्री एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। करेक्ट। तो इस कैटेगरी का प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा कर दिया उसने, DCS के साथ साथ एंगल भी जान लिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड ए वेक्टर R ऑफ मैग्नीट्यूड 5 रूट 2, मैग्नीट्यूड दे रखा है वेक्टर का, मेकिंग एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस, π/2 विद y एक्सिस एंड एक्यूट एंगल थीटा विद z एक्सिस। z एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल थीटा दिया है, x y के साथ एंगल्स इसने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, और एक वेक्टर पूछा है जिसका मैग्नीट्यूड पता है। तो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है तो हमारा टारगेट एक ही है कि किसी भी तरीके से यूनिट वेक्टर पता लगे अलोंग दिस वेक्टर। यूनिट वेक्टर पता लग जाएगा तो हम प्रॉब्लम कर लेंगे अपना सॉल्व। तो हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, L इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/4, दिस इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 बाई, M इज इक्वल टू कितना एंगल है, 90 डिग्री है, cos ऑफ π/2 एंड दिस इज 0 एंड n इज इक्वल टू cos थीटा वेयर 0 इज लेस देन थीटा एंड थीटा इज लेस देन 90। एक्यूट एंगल की बात करता है। आपको पता है L स्क्वायर एंड M स्क्वायर एंड N स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1/2 प्लस 0 प्लस cos स्क्वायर थीटा दिस इज़ 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपका हाफ, तो यहाँ से cos थीटा आ जाएगा 1/√2। थीटा क्या है यहाँ पर, एक्यूट एंगल है, तो हमने पॉजिटिव ही लिया है। और ये जो है कितना हो जाता है, cos ऑफ 45। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 45, जो n है आपका बेसिकली वो cos ऑफ 45 एंड दैट इज़ 1/√2 है। तो जो यूनिट वेक्टर है r कैप, हमने आपको बताया था अभी यूनिट वेक्टर क्या होता है, Li प्लस mj प्लस nk के बराबर है। तो ये बन जाएगा 1/√2 i कैप प्लस 0j कैप प्लस 1/√2 k कैप।
यूनिट वेक्टर तो हमने निकाल दिया है। सबसे पहले हमने एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो कॉस थीटा लिख देंगे एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, केवल पॉजिटिव साइन क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि ये दे रखा है एक्यूट एंगल है, तो कॉस थीटा मस्ट बी पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव लगा दिया। इससे यूनिट वेक्टर आ गया एल आई एम जे एंड एन के। अब हमें रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, तो लिख दीजिए अब आप रिक्वायर्ड वेक्टर आर, दिस इज इक्वल टू 5√2 एंड आर कैप, तो इसका 5√2 टाइम कर दीजिए, तो ये 5i कैप, ये तो 0 ही रहेगा एंड प्लस 5k कैप। तो इस तरीके से हमने सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फाइंड अ वेक्टर आर ऑफ मैग्नीट्यूड 3√2 यूनिट विद विच मेक्स एन एंगल। अब आप कहेंगे सेकंड एंड थर्ड तो दोनों ही एक से नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, आपको बताते हैं हम अभी यहाँ फ़र्क क्या है। हमने जानबूझ के दोनों ही प्रॉब्लम एक जैसे ही लैंग्वेज में दिए हैं, बट थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। आप देखते होंगे पहले में भी इसने क्या कहा है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एंगल दे रखा है, चलो पहले में एक्स वाई के साथ था, अब की बार वाई जेड के साथ है, तो फ़र्क क्या पड़ने वाला उसे बताते हैं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। लेट आर मेक्स थीटा एंगल विद एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो जो एल है ये तो आ जाएगा कॉस थीटा, एम है ये कॉस ऑफ π/4, ये 1/√2 एंड जो एन है ये होगा कॉस ऑफ π/2 एंड दैट इज़ 0। अब आपको अगेन पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 प्लस 0 दिस इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हाफ आएगी, यहाँ कॉस थीटा प्लस माइनस 1/√2 लिखेंगे हमने पहले ओनली पॉजिटिव लिया था सेकंड क्वेश्चन में, बट अब की बार प्लस माइनस इसने नहीं कहा है कि वेक्टर इज मेकिंग एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, तो दोनों ही ले सकते हैं हम प्लस माइनस। तो अब यहाँ से कॉस थीटा हमने माना क्या था एल, तो एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 होगी। अब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आर कैप क्या होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2 आई कैप। एम की वैल्यू हम देख चुके हैं 1/√2 जे कैप और वो 0 है 0 के कैप। हमें चाहिए वेक्टर आर, ये आर कैप लिया है मैंने यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर आर के लिए कितना मैग्नीट्यूड है 3√2, तो 3√2 आर कैप, तो ये होगा प्लस माइनस 3i कैप प्लस 3 जे कैप एंड प्लस 0 के कैप। यहाँ से आपका वो एक नंबर काट सकता है पेपर में। एक्यूट एंगल होता तो पक्का पॉजिटिव लेंगे, कुछ नहीं कहा है तो एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 प्रॉब्लम्स कर लिए हैं, 2-3 प्रॉब्लम और इसी पर बेस देखते हैं, तो जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारा डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। यस बेटा, कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड ए वेक्टर आर विच इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 2√3। एक वेक्टर आर कैलकुलेट करना है जिसका एक्सिस के साथ इक्वल इंक्लिनेशन है एंड मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, एक ही कैटेगरी पर ये हमें घुमा रहा है। एल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन बराबर है, तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा दिस इज़ कॉस बीटा एंड दिस इज़ कॉस गामा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन। आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ एल स्क्वायर प्लस एल सभी एल के बराबर रख दिए हमने 1, तो एल स्क्वायर की वैल्यू 1/3, तो यहाँ से एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/√3। अगर हम DCS निकालना चाहते हैं इसके, तो ये कितने हो जाएंगे प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। अब ये LMN आ गए। यूनिट वेक्टर आप आर कैप देखेंगे तो आर कैप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस पहले ही लगा दो, 1/√3L प्लस 1/√3M
ओहो जे लिखना है, एम नहीं लिखना है, एंड प्लस 1/√3 के कैप, ये आ गया। मैग्नीट्यूड दे रखा है तो वेक्टर आर की वैल्यू हो जाएगी 2√3 आर कैप, तो ये प्लस माइनस रखो साथ में, ये 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ख़त्म प्रॉब्लम। हमारा वेक्टर या तो प्लस के साथ होगा या माइनस के साथ होगा, फिनिश। फिफ्थ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है फिफ्थ में भी जहां आपको थोड़ा सा कुछ थिंक करना पड़ेगा। हमने कोशिश की है कि हर प्रॉब्लम में एक छोटा सा डिफरेंस बनाया जाए, जिससे कि बच्चे उसकी डेप्थ तक पहुंच सके कि कहां पर हमारे लिए कंफ्यूजन खड़ा कर सकता है टीचर। वेक्टर आर हैज़ मैग्नीट्यूड 14 यूनिट एंड डी आर एस डायरेक्ट दे रखे हैं, डी आर एस डी सी एस पूछे हैं एंड कंपोनेंट ऑफ आर, यहाँ तक तो ठीक ठाक चल जाएगा। गिवन दैट आर मेक्स एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस, कुछ छुपा दिया इसने यहाँ पर, देखते हैं क्या करेंगे। फिफ्थ में ए बी सी डी आर एस मुझे पता है कितने दिए हुए हैं, 2 3 -6, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर एंड -6 का स्क्वायर, मतलब हमने क्या निकाला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये कितना हो गया 4 + 9 + 36, दिस इज़ 49। ठीक है, तो यहाँ से अब लिखो एल एम एन। एल एम एन क्या होते हैं भाई, a/√ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ही दूसरा तीसरा, तो ये कितने हो जाएंगे 2/7, इसका रूट लोगे तो 7 आ जाएगा, 3/7 एंड -6/7। बट आप सोचिए ये क्या क्या रहा है, वेक्टर आर इज मेकिंग एक्यूट एंगल विद जेड एक्सिस। अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर तो पक्का क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। cos गामा इज इक्वल टू नेगेटिव, देयरफॉर एंगल मस्ट बी ऑब्ट्यूज। हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बट R is making acute angle with z axis, therefore जो LMN है DCS हैं वो हमारे कितने होने चाहिए, -2/√7, -2/7 नॉट रूट, 2/7 माइनस का 3/7 एंड 6/7। अब ठीक है, वेक्टर आर लिख सकते हैं आप आराम से। अब ये तो लिख गया ना, वेक्टर आर हैज़ मैग्नीट्यूड 14, तो आर कैप लिख दीजिए। अब आर कैप आ जाएगा माइनस का 2/7 आई कैप, माइनस का 3/7 जे कैप, प्लस का 6/7 के कैप। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी भाई, कितना मैग्नीट्यूड दिया 14, तो ये हो जाएगा 14 आर कैप, तो ये आ जाएगा माइनस का 4 आई कैप, माइनस का 6 जे कैप, 6 जे कैप एंड माइनस का 12 के कैप। 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके क्या पूछे इसने, कंपोनेंट भी पूछे हैं। फाइंड DCS तो हम पहले ही निकाल चुके हैं DCS, अब इसके कंपोनेंट भी लिख दो। कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या हैं, ये -4 है, -6 है एंड 12 है, दे आर द कंपोनेंट्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर भी इसने घुमाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पर। बहुत आसान सा प्रॉब्लम दिया है, लेकिन ये इसलिए दिया है क्योंकि कभी कभी ये कुछ प्रूव करा लेता है, छोटा सा प्रॉब्लम प्रूविंग का दे देता है, तो उसी पर बेस्ड हमने दे दिया। ये कहता है प्रूव दैट वेक्टर आर इज इक्वल टू i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इक्वली इंक्लाइंड के लिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, और क्या होगा। तो छोटा सा प्रॉब्लम है, हमने लिखा वेक्टर आर इज इक्वल टू i + j + k। यहाँ से आप ABC फटाफट निकाल सकते हैं। ABC का मतलब DRS, ये हो जाएंगे 1 1 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर दैट इज़ 3। LMN आप दे दीजिए। अब DCS कितने हो जाएंगे, 1/√3, a अपॉन रूट में होता है ना, 1/√3 एंड 1/√3। अब आपका
की वैल्यू 1/√3 है, ये किसके बराबर है, कॉस अल्फ़ा। m की वैल्यू भी 1/√3 है, ये क्या है, कॉस बीटा। n की वैल्यू 1/√3 है, ये क्या है, कॉस गामा। तो यहाँ से आप कुल मिला के सीधा एक ही बार लिखो, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, इट इज़ कॉस इनवर्स 1/√3, देयरफॉर r is equally inclined with coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ये इक्वली इंक्लाइंड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वेक्टर ए इज इक्वली इंक्लाइंड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरीके से हमने डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो टॉपिक कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपको डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करने जाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।